देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सत्ता है। उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में पहले थी, मगर अब यहाँ गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, 3 पार्टियों की यहाँ सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरे राज्यों में भी सरकार है, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, किसी के लिए कुछ है तो किसी के लिए कुछ है। फिलहाल बिहार में इलेक्शन है, तीसरे चरण का। चंद दिनों में गिनती भी हो जाएगी, सरकार भी जिसके नसीब में होगी बनेगी, ये भी अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के बीच पत्रकारिता पर इसके पहले भी कई पत्रकारों पर सरकार की गाज गिरी है, जिसमें विनोद दुआ जैसे पुराने और बड़े पत्रकार भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 पत्रकारों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई भी की है। चलो गलत हुआ या नहीं हुआ, मगर कार्रवाई तो हुई है। तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को और भाजपा शासन वाली जो सरकारें हैं उसमें जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तकलीफ नहीं हुई। तब पत्रकारिता पर आंच नहीं आई। महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है, इसके पहले यहाँ देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। इस बीच 2018 में अर्नब गोस्वामी जो आर भारत के चैनल के मालिक भी हैं, इस चैनल से पहले दूसरे चैनल में वो काम करते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनके सर पर थोड़ा सा हाथ क्या रख दिया, वो बेलगाम हो गए और सत्ता में बैठे भाजपा के लोगों ने उनका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। मिसाल महाराष्ट्र की पूरी दुनिया के सामने है। उनका डायलॉग उद्धव ठाकरे, राउत और महाराष्ट्र के मुंबई के कमिश्नर से जो बात करने का उनका जो टोन था, जो अंदाज़ था, कहीं ना कहीं सभी लोग समझ गए थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 2018 के एक केस में 5 करोड़ से ऊपर का इंटीरियर डिज़ाइनर का जो पैसा बाकी था, उस पैसे को लेकर इंटीरियर डिज़ाइनर ने आत्महत्या कर ली। यहाँ तक कि उसी तनाव को लेकर इंटीरियर डिज़ाइनर की मां ने भी आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर जो था उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था कि अर्नब गोस्वामी और 2 लोगों पर मेरा 5 करोड़ से अधिक बकाया है, जो डेकोरेशन हुआ था आर भारत के लिए, वो पैसा। बहरहाल उस वक्त फडणवीस सरकार थी, अर्नब गोस्वामी को छुपा कर बचा कर रखा, मगर सरकार बदली और उसके बाद जिन्होंने देखा होगा अर्नब गोस्वामी के वीडियो, मुंबई में रहता हूँ, सीना ठोक के रहता हूँ, तो इस तरह के जो डायलॉग थे वो चलाते रहे, एक सरकार का समर्थन करते रहे और आखिर में जो कंप्लेनर थी इंटीरियर डिज़ाइनर की पत्नी, वो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने उस केस को दोबारा जांच के लिए आदेश दे दिया। उसी आदेश के तहत मुंबई पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए रायगढ़ पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के घर से गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में हैं। भाग दौड़ जारी है हाईकोर्ट से ज़मानत की, मगर जो पुलिस कस्टडी है उसकी बात अलग है, वो इजाज़त भी कोर्ट ने ही दिया है। बात ये नहीं है कि अर्नब ने गुनाह किया या नहीं किया, वो कोर्ट देखेगी, मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने ट्वीट किया, यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी बेगुनाह है ऐसा करने के लिए धरना तक दिया गया, कई जगह रैलियां निकाली गई। तो क्या अर्नब गोस्वामी ही इस देश में पत्रकार हैं? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाले राज्यों में
जो दूसरे पत्रकार पकड़े गए वो इस देश के पत्रकार नहीं थे। सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है सिर्फ क्या ऐसे ही लोगों के लिए है जो उनके लिए काम आएंगे? जैसा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लोग जाकर चुनाव में ऐलान करते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको कोरोना की वैक्सीन देंगे। वैक्सीन का तो पता नहीं, चुनाव खत्म होने वाला है, तो जो उनके लिए काम करेगा उसी के लिए वो खड़े होंगे या उसी का समर्थन करेंगे। तो क्या देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए चंद पत्रकार जो काम करते हैं, जो अपने पेशे की दलाली करते हैं, जो अपने देश से गद्दारी करते हैं, उन्हीं के लिए काम आएंगे? सवाल उठता है। जनता सब कुछ समझती है। इस तरह के काले कारनामों को आने वाले दिनों में जनता सत्ता से उठाकर फेंक भी देगी, जैसा कि उम्मीद है कि बिहार में ऐसा ही होगा और लालू प्रसाद के पुत्र आगे आएंगे। बहरहाल जो भी होगा, मगर इस तरह का समर्थन किसी पार्टी का किसी पत्रकार के पीछे खुल कर आना ये जाहिर करता है कि इस पार्टी ने पत्रकारिता के उस मैदान में जिसे अर्नब गोस्वामी ने कलंकित किया, दूसरे पत्रकारों को चाय और पानी वाला पत्रकार कहकर उसे बदनाम करने की कोशिश की, आज वो अपना अंजाम भुगत रहे हैं। मगर सवाल आज भी वहीं बना हुआ है कि अमेरिका में ट्रंप तो हार गए, तो हमारे देश के ट्रंप का आने वाले दिनों में क्या होगा? मैं सलमान मेमन के साथ खान फखर अहमद।